आए हैं और देखते हैं क्या है ये वकैब। इस वकैब में आपको की है आगे। हमारा सबसे फर्स्ट जो वर्ड है वो है डाइदर। वो जैसे कि आपके सामने पिक्चर भी दी गई है, इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि इस औरत को कैसे है। इसका जो कीवर्ड है वो डिनर की दर। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑर्डर की डिनर की दर सुनकर आपको घबराहट होने लगी। जैसे कि आप किसी भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो वहाँ का जो आपको फूड होता है वो काफ़ी महंगा होता है, तो कई लोगों को उनकी रेट सुनकर या उनकी दर सुनकर घबराहट होने लगती है। तो इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। और इसका जो सिनोनिम्स होता है वो है पैनिक, और कई लोग अपसेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो डिनर की दर, और इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि होटल की डिनर की दर सुनकर आपको घबराहट होने लगी। और इसका जो सिनोनिम्स होता है वो है पैनिक या अपसेट होना। नेक्स्ट है इनविसेज का मीनिंग होता है अनुमान लगाना। इसका जो कीवर्ड होता है वो है इन विषयों में आज। इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि इन विषयों में आज क्या पढ़ाया जाएगा, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। इसका अर्थ है आजकल कि टीचर जो पढ़ाता है वो पहले से तैयारी नहीं करके आता, तो जा रहा है। इसका जो सिनोनिम्स होता है वो है कंसिडर, विजुअलाइज, अनुमान लगाना। इस प्रकार इन विशेष का जो मीनिंग हुआ है वो अनुमान लगाना। इसका जो कीवर्ड है जिसके द्वारा हम इसको याद कर सकते हैं वो है इन विषयों में आज। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन विषयों में आज क्या का केवल अनुमान लगाया जा रहा है। इसका जो सिनोनिम्स होगा वो है कंसिडर या विजुअलाइज। नेक्स्ट है स्टूल्टिफाई। स्टूल्टिफाई का मीनिंग होता है अनुमान, बेवकूफ़ बनाना। इसका जो कीवर्ड है वो है स्टाइल। इसको हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि स्टाइल जो फेंकते हैं वो दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं। स्टाइल फेंकने वाले दूसरों को हमेशा बेवकूफ़ बनाते हैं, और ये समझ सकते हैं कि कैसे ये व्यक्ति दूसरों को बेवकूफ़ बना रहा है। इसका जो सिनोनिम्स होता है वह है मोक या रेडिकुल। तो टिफाई का जो मीनिंग हुआ वो है बेवकूफ़ बनाना। इसका जो कीवर्ड है वो है स्टाइल। कैसे याद कर सकते हैं हम इसको कि स्टाइल फेंकने वाले दूसरों को हमेशा क्या बनाते हैं, बेवकूफ़। इसका जो सिनोनिम्स होता है वह मोक या रेडिकुल। नेक्स्ट है फ्रिल। फ्रिल का जो हिंदी अर्थ होता है वो है सजाना या झालर लगाना। इसका जो कीवर्ड होता है वह है फ्री में रील। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ्री में रील की बनी हुई झालर लगाकर वह अपना घर सजा रही है। जैसे कि हम दिवाली पे अपने घर को डेकोरेट करते हैं, इसी प्रकार वो लड़की भी रील की बनी हुई झालर लगाकर अपने घर को सजा रही है। इसका जो सिनोनिम्स होता है वो है डेकोरेशन, और सेकंड है फ्लिप पैरी। इस पिक्चर द्वारा हम समझ सकते हैं कि कैसे ये झालर जो मार्केट में बिकती है, इसके द्वारा हम अपने जो किसी भी डेकोरेट के सामान में यूज होती है और अपने घर को संतुष्ट। इस पिक्चर कि कैसे ये व्यक्ति किसी कार्य को करने के बाद, अगर कोई कार्य पूरा होता है करने के बाद, तो किस प्रकार उसको आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है, तो इस पिक्चर द्वारा आप देख सकते हैं। इसका जो कीवर्ड होता है वो प्रॉपर सियासन। किसी भी कार्यों को प्रॉपर ढंग से करने से जब मन काफ़ी संतुष्ट होता है। जैसे कि आप सबके साथ होता है कि हम किसी भी कार्य को जब मन लगा कर करते हैं और वो पूरा होता है तो हम किस प्रकार संतुष्टि हमें प्राप्त होती है। इसका जो सिनोनिम्स होता है वह है सेटिस्फैक्शन, और है सेकंड है पैसिफिकेशन। नेक्स्ट है आउटरेज। आउटरेज का जो मीनिंग होता है वह उपद्रव।
इसका जो कीवर्ड है वो है आउट आज। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि आउट हो गया है इसलिए वह आज उपद्रव कर रहा है। इसका जो सिनोनिम्स होता है वो है एविल, और सेकंड है जो भी दंगे होते हैं वो उपद्रवी करते हैं, और कई बार इसमें अपनी बात को बनवाने के लिए वह उपद्रव करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो इस प्रकार आउटरेज का जो मीनिंग हुआ उपद्रव, कीवर्ड आउट आज। एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे याद कर सकते हैं, आउट हो गया इसलिए वह आज उपद्रव कर रहा है। सिनोनिम्स एविल, एट्रोसिटी। नेक्स्ट है स्टाउट। स्टाउट का मीनिंग होता है बलवान या बलशाली या मोटा कह सकते हैं। इसका जो कीवर्ड होता है वो है स्टार्ट। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि इस टाटा को बनाने वाला बहुत बलवान है। जैसे कोई भी कंपनी एस्टेब्लिश होती है या अपने पैरों पर खड़ी होती है तो उसको जो उस मुकाम तक पहुंचाने वाला वो काफ़ी माइंडेड होता है और काफ़ी बलवान होता है, दिमाग से भी और अपनी फिजिकल मेंटलिटी के साथ भी। तो इसका जो सिनोनिम्स हुआ ओवरवेट, कॉर्पुलेंट। तो इस प्रकार जो इस पिक्चर द्वारा हम इसको जान सकते हैं कि यह व्यक्ति किस प्रकार बलशाली है। स्टाउट का मीनिंग क्या होता है, बलवान या मोटा। कीवर्ड स्टार्ट। एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, इस टाटा को बनाने वाला बहुत बलवान था। सिनोनिम्स ओवरवेट या कॉर्पुलेंट। नेक्स्ट है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मीनिंग होता है पूर्ववर्ती। इसका जो कीवर्ड होता है वो है आंटी का एक्सीडेंट। एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं कि आंटी का जो एक्सीडेंट हुआ था वो पूर्ववर्ती समय में हुआ, मतलब समय से पहले हुआ। आंटी का जो एक्सीडेंट हुआ था वो कैसे हुआ था, समय से पहले। इसका सिनोनिम्स होता है प्रायर या फॉर्मर। तो इस प्रकार एंटीसीडेंट का मीनिंग हुआ पूर्ववर्ती, कीवर्ड है आंटी का एक्सीडेंट। कैसे याद कर सकते हैं, आंटी का जो एक्सीडेंट हुआ था वो पूर्ववर्ती समय में हुआ था, समय से पहले हो गया। नेक्स्ट है ओरेशन। ओरेशन का मीनिंग होता है भाषण। इसका जो कीवर्ड होता है वो ओ नेशन। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, ओ नेशन के लिए हम बहुत अच्छा भाषण देते हैं। सिनोनिम्स होता है स्पीच या एड्रेस। जैसा कि इस पिक्चर द्वारा हम बता सकते हैं कि मोदी कितने अच्छे भाषण देते हैं और इस भाषण के द्वारा ही वह अपनी काबिलियत को दूसरों के सामने रखते हैं। तो इस प्रकार आज के हमारे कुछ सिनोनिम्स और कुछ वर्ड थे जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आशा करते हैं आपको यह पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।